धमई माता बहनों, पूज्य साहब जी की आज्ञा हुई है। आज्ञानुसार थोड़ा सा विचार आप सबके बीच। अभी हम सब बहुत ही सुंदर विचारों को श्रवण कर रहे थे, अमृतमय विचारों को सुन रहे थे। हमारे ऊपर सबकी कृपा है, सबकी कृपा है, लेकिन हमारा जो दुख है वह मिट नहीं रहा है। जब सबकी कृपा हम पर बरस रही है, हम पर हो रही है, तो बंधु हमारा दुख क्यों नहीं मिट रहा है। चांद सितारे, पेड़ पौधे, हवाएं, ये दिन रात हम पर कृपा कर रही हैं। अगर हवा चलना बंद हो जाए तो क्या हम जीवित रहेंगे? नहीं रह सकते। अगर सूरज निकलना बंद हो जाए तो हम सब निर्जीव हो जाएंगे। पूरी सत्ता की कृपा हम पर हो रही है, इसके बावजूद हमारा दुख नहीं मिटता। और इसलिए नहीं मिटता क्योंकि हमारी कृपा हम पर नहीं है। हम स्वयं की कृपा स्वयं पर नहीं कर रहे हैं। चारों तरफ से तो अमृत की वर्षा हो रही है, लेकिन हमारे अंतर्घट में जो अमृत छिपा है, जो परमात्मा छिपा है, जो प्रेम, जो मोक्ष, जो शांति छिपी हुई है, उसको हम पहचानते नहीं हैं, उसको हम उद्घाटित नहीं करते हैं। और जब तक हम अपने अंदर जो चीज़ मौजूद है, जो ईश्वर परमात्मा या कहें मोक्ष शांति, उसको उद्घाटित नहीं करेंगे, हमारा दुख नहीं मिटेगा। उद्घाटित करने का मतलब है हम समस्त विकारों का त्याग करें। हमारे अंदर जो गलत भावनाएं मौजूद हैं, जो कलुषित विचार हैं, कलुषित मन मौजूद है, इन सब का त्याग करें और सद्गुणों को धारण करें। तभी हमारा जीवन स्वच्छ निर्मल हो सकता है। और यह तब होगा जब हम निरंतर संत गुरुजनों के सानिध्य में आएँ, उनका सानिध्य प्राप्त करें। जब हमारे जीवन में संतों का आगमन होता है, गुरु का आगमन होता है, तो अनादिकाल से जो हमारे अंदर अंधकार, बेकारों का अंधकार मौजूद है, वह मिटने लगता है। लेकिन आज हम थोड़ा देखें तो पूरा संसार जल रहा है, मानसिक विकारों में जल रहा है। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आपस में मार काट, छल छद्म होता है। लेकिन जिन व्यक्तियों के जीवन में, जिन सज्जनों के जीवन में संतों का आगमन हो गया है, गुरु का आगमन हो गया है, वह व्यक्ति बड़ी सी बड़ी हानि हो जाने पर भी शांत निर्मल रहता है। वह अपने मूल उद्देश्य को, अपने अनमोल जीवन को समझ चुका है। मैं खुद ही अपने जीवन को जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो खुद ही पाता हूँ कि मेरा जीवन कितना बदल गया। बचपन से ही घर में कुछ ऐसे संत थे जो आते रहते थे, और जब 2006 में पूज्य गुरुदेव जी का दर्शन हुआ इलाहाबाद में, तब तो और मन की दशा बदलने लगी। क्योंकि वहाँ जाने पर पुस्तकें मिल गई, और फिर घर से लोग जाते थे गुरुदेव जी के पास समय समय पर। गुरु पूर्णिमा है, कबीर जयंती है, अधिवेशन है, तो जब भी वहाँ जाते तो गुरुदेव जी की पुस्तकें लाते थे। तो वे पुस्तकें घरों में रहती थीं, और समय समय से जब कभी उसका अध्ययन करता, पढ़ता, तो बातें उतनी तो ना समझ में आती, लेकिन एक अच्छी फीलिंग होती, एक अच्छा अनुभव होता कि वास्तव में असली जीवन क्या है। तो जब जीवन में गुरु आते हैं तो बंधुओं, हमारा जीवन स्वतः ही निर्मल होता चला जाता है। हमें इसका एहसास ही नहीं होता है। जैसे हमारे बाल कब बढ़ गए, हमारे नाखून कब बढ़ गए, इसका हमें आभास ही नहीं होता। तो ऐसे ही जब संतों का आगमन हमारे जीवन में होता है, गुरु का आगमन होता है, तो हमारा मन कब निर्मल हो गया, कब सत्य के मार्ग पर अग्रसर हो गया, हमें इसका एहसास ही नहीं होता।
और जब हम कभी एकांत में होते हैं या ऐसे लोगों के पास होते हैं जो माया में जी रहे हैं, तब हमें अपने मन की दशा की अनुभूति होती है कि मैं कितने प्रेम में जी रहा हूँ, मेरे अंदर कितनी शांति मौजूद है। तो जब संत हमारे जीवन में आते हैं, गुरु हमारे जीवन में आते हैं, तो वे हमें बता देते हैं कि तुम्हारे जीवन में जो दुख है, जो अशांति है, तुम्हारे अंदर जो पीड़ा है, वह तुम्हारे मन के नाते है। और मन को वे अच्छी तरह समझा देते हैं। और जो व्यक्ति अपने मन को समझ गया, गुरु ने जिसे मन के बारे में अच्छी तरह समझा दिया, वह व्यक्ति मन के भटकावे में क्यों भटकेगा। अभी हम सब, हमारे जीवन में कुछ भी होता है, हम पड़ोसी पर, दूसरे पर उंगली उठाते हैं कि पड़ोसी के नाते, दूसरे के नाते मेरा जीवन कलुषित बना है, दुखमय बना हुआ है। लेकिन जब हम समझ गए कि मेरे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ, मेरा मन है। एक छोटी सी घटना याद आ गई। भगवान बुद्ध के एक शिष्य हैं पूर्ण कश्यप, नाम सभी लोग जानते होंगे। वे पूर्ण थे और जैसा नाम था सचमुच वैसे पूर्ण भी थे, मोक्ष में, निर्वाण में। तो एक दिन भगवान बुद्ध ने कहा, पूर्ण, तू अब सचमुच पूर्ण हो चुका है, अब तुझे मेरे साथ घूमने की, टहलने की, भ्रमण करने की इजाज़त नहीं है। अब तू इतना ही, अब तो खुद ही समर्थवान हो गया है, इतना बलशाली हो गया है कि अकेले भ्रमण कर, और मैंने तुझे जो ज्ञान के हीरे जवाहरात दिए हैं उसे लोगों में बांट। तो पूर्ण ने कहा, आप इशारा कर दें कि किधर जाऊं। तो भगवान बुद्ध ने कहा, तो खुद ही सक्षम है, तो खुद ही अपना मार्ग चुन ले कि किधर जाना है। तो पूर्ण ने कहा, जाऊंगा, बिहार में सुखा नाम का इलाका है। भगवान बुद्ध का कार्यकाल उत्तर प्रदेश और बिहार ही रहा है, उसी में जीवन भर वे भ्रमण करते रहे। उस जमाने में कोई ऐसा इलाका, कोई ऐसा क्षेत्र रहा हो, आज तो पता नहीं चलता, लेकिन आज से 2500 वर्ष पूर्व कोई ऐसी जगह रही हो जिसकी भगवान बुद्ध चर्चा करते हैं। तो पूर्ण ने कहा, जाऊंगा, सुखा नाम का जो इलाका है वहीं जाऊंगा। इतनी बात सुनते ही भगवान बुद्ध ने कहा, तू खतरा मोल ले रहा है, क्योंकि जहाँ जाने की तू बात कर रहा है वहाँ के लोग बड़े राजसी हैं, बड़े जंगली हैं। वे साधु संतों को सताने में रस लेते हैं, आनंद मानते हैं। तो पूर्ण ने कहा, इसलिए तो जाना चाहता हूँ। कब तक वे पशुओं की तरह जीवन जिएंगे, कब तक वे जंगली बने रहेंगे, किसी न किसी को तो जाना ही होगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा, ठीक है तू जा, लेकिन जाने से पहले मेरे कुछ प्रश्न है, उनका उत्तर देते जा। पहला प्रश्न कि जब तू वहाँ जाएगा और वे तुझे गाली देंगे तो उस वक्त तेरे मन में उनके लिए क्या भाव उठेगा। तो पूर्ण ने कहा, मेरे मन में यही भाव उठेगा कि कितने अच्छे लोग हैं, केवल गाली देते हैं, मारते नहीं, मार भी सकते हैं। तो भगवान बुद्ध ने अगला प्रश्न किया, हो सकता है वे तुझे मारने लगे तो उस वक्त तेरे मन में उनके लिए क्या भाव उठेगा। तो पूर्ण ने कहा, मेरे मन में यही भाव उठेगा कि कितने अच्छे लोग हैं, केवल मारते हैं, मार ही नहीं डाल सकते, जान से भी मार सकते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा, अंतिम प्रश्न, कौन जाने वे तुझे जान से ही मार दें तो मरते वक्त तेरे मन में उन सब के लिए क्या भाव उठेगा। तो पूर्ण ने कहा, मेरे मन में यही भाव उठेगा कि कितना अच्छा हुआ, जिस जन्म में, जिस जीवन से मैं भूल चूक कर सकता था, उस जीवन से मुझे ये लोग छुटकारा दिला रहे हैं। भगवान बुद्ध ने कहा, अब तू जा, अब तुझे कोई गाली नहीं दे सकता, अब तुझे कोई मार नहीं सकता, अब तुझे कोई मार डाल नहीं सकता। ऐसा नहीं कि वे तुझे गाली नहीं देंगे, हो सकता है गाली दें, मारे भी और कदाचित जान से भी मार दें, लेकिन अब तो मरेगा नहीं। भगवान बुद्ध ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि पूर्ण जान चुके हैं
कि सुख दुख का कारण मेरा मन है, कोई दूसरा नहीं है। तो जब हमारे जीवन में संतों का आगमन होता है, गुरु का आगमन होता है, तो हमें एक समझ मिलती है, एक वह शक्ति मिलती है जिससे हम देख पाते हैं कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ। तो बंधुओं, हम सबको भी चाहिए कि हम अपने अनमोल जो जीवन है कुछ समय निकालकर संतों का सानिध्य प्राप्त करें, संतों के पास आएं। और जब हम संतों के पास आएंगे तो हमारा मन जो आजकल या कहीं हमेशा गलत चिंतन करता रहा, गलत सोचता रहा, जैसे ही हम संतों से जुड़ेंगे, संतों के पास आएंगे, वही मन जो अभी तक संसार का चिंतन करता रहा, अब वह अपने आप का चिंतन करेगा, स्वयं को जानेगा कि मैं कौन हूँ, मैं किस लिए यहाँ आया हूँ। कुछ बातें मैंने आप सबके बीच कही और ज़्यादा न कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। और पूज्य गुरुदेव जी और संत गुरुजन हम सब के बीच विराजमान हैं, उनके अमृत में विचार हम सब सुनेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।